मकसद है कि पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारियों को लेकर के हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और मुस्लिम समाज को जो भी देना होता पार्टियों को, वो मुसलमानों में वो आला खानदान के लोगों को ही परिवार दर परिवार चलाने का काम करते हैं। उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके दादा को सांसद, बेटा विधायक और उनका पोता विधान परिषद, ऐसे तमाम जो मुसलमानों में एक खानदानी प्रक्रिया है कि जो सियासत में जहाँ बैठा है उसके परिवार को ही बढ़ावा मिलता है। हमारा मतलब ये है कि हम जब आपके साथ में और इस देश में रहते हैं तो हम पसमानदा तबके के लोग गरीब हैं, हम मजलूम लोग हैं और पिछले 14 वर्षों से संगठन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इससे पहले इस लड़ाई को किसी ने नहीं सोचा न लड़ा। जब से हम लोग पता चला कि हमारे हालात इतने बदतर क्यों होते जा रहे हैं, तो हमने संविधान में पढ़ा कि संविधान में धारा 341 के तहत हमारा हक सुरक्षित है कि जैसे हिंदू दलितों को आरक्षण लाभ था वैसे मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण लाभ था, लेकिन वो बंद कर दिया गया। रही बात ये कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी में बड़े मुसलमानों का बोलबाला है और पसमानदा तबके के लोगों को वोट तो चाहिए लेकिन उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो जो पिछली सरकारों ने हमें जो पसमानदा तबके के लोगों को सुविधाएं दी थी, जो योजनाएं चलाई थी, पिछली सरकार की योजनाओं को भी आपने बंद कर दिया। एक तरफ आदरणीय मोदी जी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार पसमानदा मुस्लिम समाज की चिंता जताई और दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिम समाज को पिछली सरकारों द्वारा मिल रहे सुविधाओं को भी, योजनाओं को भी बंद करने का काम किया। जैसे एक कई लंबे वक्त से अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे अधिकतर पसमानदा तबके के बच्चे, जो गरीब बच्चे थे, वो उस योजना का लाभ उठा रहे थे और वो IAS भी बन रहे थे, PCS भी बन रहे थे, वैज्ञानिक बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पसमानदा वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, पिछली सरकारों ने इनका शोषण किया, पिछली सरकारों ने इनको पीछे करने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 2 साल का वक्फा गुजर गया, प्रधानमंत्री जी ने केवल पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में केवल बातें की है, उन पे चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना बना करके लागू करने का काम नहीं किया। 2 साल होने जा रहा है, तो इसलिए उनकी भी ये पिक्चर साफ हो गई कि आप पसमानदा मुसलमानों के वोट को तो चाहते हो, आप तमाम अपने पार्टी में मुस्लिम लीडर जो बैठे हुए हैं चाटुकार, उनको इस्तेमाल करके पसमानदा मुस्लिम समाज में बिखराव, अलगाववाद करना चाहते हो, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हो। लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज, सब मुसलमान हमारे ये सब बराबर, हमारे सब भाई हैं, हम लोग अलग नहीं होंगे। लेकिन जहाँ हक की बात आती है, हमारा हक जो बनता है भारतीय संविधान में हमारा हक है, हम उस हक की बात करते हैं। उसके लिए हम सबका साथ चाहते हैं कि सब लोग हमारी मदद करें। आपको क्या लगता है पसमानदा मुस्लिम समाज को कौन आगे बढ़ा रहा है? कौन सी पार्टी आगे बढ़ाएगी? कौन सी पार्टी ऐसी जो पसमानदा मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलेगी? अभी तक तो मैंने जब से राजनीति शुरू किया है सभी जगह ये बात की है कि पसमानदा को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक सच में पसमानदा को उनके आबादी के अनुरूप अभी कोई भागीदारी नहीं दी है। जो भी मुसलमानों को अगर कोई भागीदारी दी गई है तो उसमें मुसलमानों को ऊंची जात के लोगों को ही सम्मानित किया गया, पसमानदा को नजरअंदाज किया गया, वो कोई भी दल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज को उनके आबादी के हिसाब से सभी राजनीतिक दल, शासन, सत्ता, सरकार, पार्टी, संगठन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है लोकसभा का, 85% लोकसभा चुनाव लेकर क्या तैयारी है और किस पार्टी को या दल को आप समर्थन कर रहे हैं या फिर अपने कैंडिडेट आप उतारेंगे या किसी साथ अलायंस है? अभी तक देखिए, जब से पसमानदा मुस्लिम समाज बना है
तब से 14 साल हो गया। देश का पहला संगठन है और जो रजिस्टर्ड संगठन पहला है मेरा। और मैंने 14 वर्षों में पूरे देश के अंदर 8 राज्यों, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में लोगों को जगाने का काम किया। और आज वो संगठन शुरू से ही समाजवादी पार्टी को समर्थन करता रहा है और आज भी समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगा। रही बात पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी के लिए, हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी भागीदारी को लेकर के हमेशा उनसे हम लड़ते रहेंगे। मेरे घर की लड़ाई है। आप समर्थन कर रहे हैं तो यानी आप कोई सीटों पे भी चुनाव लड़ेंगे पश्चिम की तरफ? बिल्कुल। अभी उन्होंने जो सीटों का ऐलान किया उसमें अभी जो ऐलानात होने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी पसमानदा मुसलमानों को अब टिकट दे करके उनके भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करेंगे। एक पसमानदा मुसलमानों को टिकट देंगे, पर आपके संगठन की ओर से कोई नहीं? अभी संगठन की ओर से देखिए, बात उठी थी इससे पहले भी, राज्यसभा की बात थी, तब मुसलमानों में ये तमाम अफवाह फैली कि कोई भी मुसलमान राज्यसभा नहीं भेजा गया। पीडीए मेरी मांग थी, जब पीडीए की बात हो रही है, तो जब हिंदू समाज में बैकवर्ड के नाम पर, पिछड़े के नाम पर उनको भागीदारी दी जाती है, तो मुसलमानों में अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े मुसलमानों को भागीदारी दी जाती है और पिछड़े मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है ये कि पीडीए में जब बात आ रही, पीडीए के मतलब अति अल्पसंख्यक में भूल जाते हैं। जैसे हिंदू समाज में आप सबको बंटवारा करते हो कि 10 यादव समाज हो गया, कुमार समाज हो गया, लोधी समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, केवट समाज हो गया, कश्यप हो गए, तो सबकी भागीदारी आप सुनिश्चित करते हो। तो आपको भी जब अल्पसंख्यक की बारी आती है तो पिछड़े मुसलमान जो देश के अंदर 85% सबसे अधिक तादाद में है, उसकी भागीदारी देना चाहिए। हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से बात कहा है, आगे उन्होंने वादा किया है कि हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपकी भागीदारी बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। तो आप शामली सरदार टिकट देंगे तो क्या आपके संगठन की दिया ना, ऐलान कर दिया, वहाँ तैयारी शुरू हो गई। पसमानदा मुस्लिम समाज से टिकट दिया गया है? हाँ, मतलब आपके संगठन से? हमारा मतलब देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है पसमानदा की भागीदारी। अगर हमारे संगठन जो कोई काम करे तो ना करे, तो पसमानदा होता है, वो हमारे साथ काम करे तो ना करे। लेकिन नेता को समझना चाहिए कि जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया देश के अंदर, पसमानदा मुसलमानों को खड़ा करके और हमको लाभ पहुंचाया, पार्टी वोट दिलाने का काम किया, तो पहला हक तो मेरा बनता है। लेकिन मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, किसी भी पसमानदा मिल जाए मुझे कोई दिक्कत। एक और सवाल, 13,000 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कि अवैध है और उनको बंद करने की सिफारिश की गई, हालांकि कार्रवाई भी की जा रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो इस देश के अंदर जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। आपको क्या लगता है जो मदरसे वो अवैध है? नहीं रही, देखिए, अगर अवैध है उनको बंद कर दिया जा रहा है, तो ये द्वेष भावना के चलते, मदरसा मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, हिंदू तुष्टीकरण के चलते मदरसों को तंग करने की बात आती है, तो वो गलत है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, तमाम संस्कृत पाठशाला और उनके विद्यालय भी मदरसा की तरह चल रहे हैं, वहाँ तो उनका कोई ताना बाना नहीं है, तो फर्जी पेमेंट हो रहा है, तो जितना मदरसों पर शिकंजा कसना जा रहा है, उतना तमाम आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं, उस पर भी शिकंजा कसना चाहिए। अजीज भाई, आपको अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट देती है तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारा कोई अपने लिए मांग हम कभी नहीं करते हैं कि हम अपने समाजवादी पार्टी पसमानदा मुसलमानों के आबादी का लोग उनको भागीदारी दे दे, उसमें कोई भी मुसलमान आ सकता है। मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं कि मुझे ही भेजा जाए, लड़ाया जाए। हम तो चाहते हैं पसमानदा तबके के लोग टिकट मिले और हम लोग तन मन धन से उनको लड़ाने का काम करें, लोकसभा भेजने का काम करेंगे। निगाह है और ओवैसी भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बटेगा? देखिए, मुस्लिम वोट बिल्कुल बटने वाला नहीं है। यहाँ का मुसलमान समझदार है, अब पढ़ा लिखा और नौजवान तबके के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। वो जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो भाजपा की भी टीम है, वो केवल मुस्लिम वोटों को डिवीजन करके, कुछ मुस्लिम वोटों को हथिया करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रही है। और मुसलमान किसी भी हालत में IMM के साथ में नहीं जाएगा, वो केवल इंडिया गठबंधन को समर्थन करने का काम करेगा। और सेकेंडरी सवाल, सीए जल्द ही लागू हो जाएगा, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है, तो सीए को लेकर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, अब तो बिल पास हो गया है, ठीक है ना, बिल पास हो गया है। मेरा मतलब ये ठीक है, आपने बिल पास किया, हम उसका समर्थन तो नहीं करते हैं, हम विरोध हमेशा करते हैं, लेकिन आप बहुमत में हो, जबरदस्ती जो भी पास कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। आप पूरे देश की बात करते हैं कि एक कानून होना चाहिए, आपने केवल मुस्लिम समाज के जो भी उनके इस्लामिक कानून थे
उनको टारगेट किया, लेकिन आपने एक दोहरी नीति अपनाई और हिंदू तुष्टीकरण का काम किया। अगर सब देश एक कानून, तो उसमें आदिवासियों को अलग क्यों रखा गया? ये सवाल है। आदिवासी तो हिंदुस्तानी है, वो भी तो मुसलमान है, उनको क्यों आप बाहर रखा गया? ये इनकी दोहरी नीति है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये देश को चलाना नहीं चाहते। ये वोट को अलग अलग खित्ते में बांट करके वोट को हत्या करके सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए इनकी जो नीति है वो केवल वोट पे डिपेंड करती है। क्या जो विरोध पहले हुआ था फिर से विरोध होगा? प्राथमिकता है कि समाजवादी पार्टी? नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं और इंडिया गठबंधन में जो भी प्रत्याशी यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी और गठबंधन में जो भी प्रत्याशी आएगा, हम लोग उसको तन मन धन से लड़ाएंगे। और हमारा 8 राज्यों में संगठन है, हम वहाँ भी हमारे लोग जाकर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे। देखिए, इस बार का जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये पिछले चुनाव से अलग है। अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। एक सवाल, भागीदारी मिलती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं मिलती है तो फिर वोट को कहीं न कहीं मुस्लिम वोट को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब जो मुसलमान है, यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है, वो जान गया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से हमारे वोट का बिखराव होगा। इसलिए वो केवल गठबंधन, इंडिया गठबंधन वोट देने का काम करेंगे। एक सवाल ये कह रहा हूँ, अगर यदि कोई पार्टी पसमानदा समाज को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दे, तो क्या पसमानदा समाज उस पार्टी में विलय करेगा? देखिए, ये सवाल 2 साल पहले से हम आप लोग प्रेस के माध्यम से बात करते रहे। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बुलावा आया, मैं उनके वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किया और एक नहीं, मेरी 1 दर्जन मुलाकातें हुई। हमने पसमानदा के जितना हमारा साहित्य था, हमने ऊंचे नेताओं को भी साहित्य दे करके और पसमानदा मुसलमानों को मसाइल को समझाने की कोशिश किया। उसी का नतीजा के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा पे कमाई शुरू किया। लेकिन सवाल एक आपका है कि क्या भागीदारी देगा? हमने उनको ये बात कही कि हमारी 8 मांगे हैं पसमानदा मुस्लिम समाज की, उनके फला बहबूदी के लिए। 8 मांगों को आप मान लीजिए, पसमानदा मुस्लिम समाज आप 8 मांगों को मान करके और लागू कर दीजिए। लागू करने के बाद पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है। लेकिन उनकी नियत केवल पसमानदा तबके के लोगों को गुमराह करना और जुमलेबाजी के तहत उनको लुभाना, 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे करके उनके घर घर जाके भाजपा वाले उनके साथ दिलाते हैं। देखिए, इस सरकार ने आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दिया। अनिस साहब, लखनऊ में अल्पसंख्यक समाज राजनाथ सिंह जी के समर्थन में यहाँ पे जो है कई कार्यक्रम किए हैं और उसमें आपके पसमानदा समाज के भी लोग शामिल हैं। वो उनका धन्यवाद और जो है उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं। तो ये इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या अल्पसंख्यक और पसमानदा समाज डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ? देखिए, इस देश के अंदर पहला मेरा रजिस्टर्ड संगठन है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जब पसमानदा की बात की, तो बरसाती मेढक की तरह कई संगठन पसमानदा के नाम से खुल गए हैं और वो सारे के सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ चूरत चटनी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को पसमानदा मुसलमान समझ गया है कि जिस साहब, एक इसमें सवाल ले लिए कि आपने कहा वो बरसाती मेढक है, तो क्या सवाल पूरा मुझे, जो क्या आप उन्हीं को पसमानदा मानते हैं जो आपके संगठन से जुड़े हैं, या आपका संगठन उनको सर्टिफाइड कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम पसमानदा भागीदारी की बात ये नहीं करते कि मेरे संगठन को मिले। सारे जो संगठन साथ काम करते नहीं है, वो पसमानदा में आते उनको मिलना चाहिए, मैं ये बात करता हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा नेता गए हैं, उनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है। वो केवल अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए वो जाकर के संगठन तो कोई बना ले, कोई रोकता है इस लोकतंत्र में बना करके और वहां पर गुमराह कर रहे हैं कि हम भी हमको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देश की जनता ये पसमानदा जानते हैं कि पसमानदा का संस्थापक कौन है। अब पिछले 14 साल तक सड़कों पर मेहनत किया पसमानदा को इकट्ठा करने की। ये जानते हैं। अखिलेश से कितनी सीटों मांग की? एक है कि 2 है? कितनी सीटों की? देखिए, मेरी मांग तो हमारी जो आबादी है, हमने आबादी के हिसाब से जो हमारी कुल मुसलमानों में 85% पसमानदा मुसलमान है, 15% अपर कास्ट का मुसलमान है। तो हमारे आबादी के हिसाब से आप टिकट दे दीजिए।
हम जानते हैं कि हो सकता है कि ये दिक्कत दुश्वारी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा भागीदारी माननीय अखिलेश यादव जी देंगे, मुझे पूरा ये विश्वास है। क्या आप कहीं से टिकट मांग रहे हैं? नहीं, मैं टिकट कहीं से नहीं मांग रहा हूँ, मैं पसमानदा के लिए टिकट मांगता हूँ, पसमानदा की भागीदारी की बात कर रहा हूँ, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आगे आने वाली कार्य योजनाओं में पासमानदा मुस्लिम समाज, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी 85% मुसलमानों की 85% आबादी जो है वो पासमानदा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें तो 85% मुस्लिम आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा को उनका हक नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई माननीय अनीस मंसूरी साहब 16 सालों से लड़ रहे थे। इनका सबसे पहला संगठन था जिसने पासमानदा की बुनियाद को रखा। उसके बाद ही सारे पासमानदा समाज के लोगों को इकट्ठा भी किया, बहुत सारे संगठन भी बने और बहुत सारे संगठन खत्म भी हो गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करके एक बार फिर से हम लोगों को एक नई आस जगाई है कि पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो अपेक्षा का शिकार हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल, उनके बच्चे और आज का फ्यूचर उनका कैसे सिक्योर किया जाए, इसलिए हम लोग शिक्षा पे बड़ा काम करेंगे और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देंगे। जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हम लोगों को मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।